Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 34 SSP Bhopal board, and this SSP was from 14th to 18th May, and the topic was based on why PM Modi urged Indians to reduce gold and oil consumption. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and from international point of view. So let's get started with our topic. सी अब हम इस टॉपिक पे मूव करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि वहाँ बोर्ड में पूछी गई थी, राइट। अब यहाँ देखिए, देखो सबसे पहले 21st SSB भोपाल बोर्ड जो कि कब हुआ आपका 14 से 18 मई के बीच में हुआ, जिसमें इफ़ यू टॉक अबाउट स्क्रीनिंग, राइट, कितने स्क्रीनिंग हुए स्टेज 1 में 32 स्क्रीन हुए, 1 रिकमेंड हुआ। इफ़ यू टॉक अबाउट PP and DT पिक्चर, 3 पीपल थे पिक्चर के अंदर, 1 was फीमेल, 2 was मेल, एंड इट लुक लाइक अ सन taking his parents to hill station. The scenery was a mountain. If we talk about the TAT picture, these were the TAT picture, a fort, a person climbing on it, and some people approaching it. Second was a girl in the mountains, kind of Himalayas, snow in the background. Third was 2 person on a boat and one is holding kind of a gun and a shooting. The fourth one was 1 person on street followed by another person. The fifth one was based on 1 boy is drowning and 2 approaching in a boat from a distance. And the sixth one was a boy is looking out of a window and a man approaching the door. Right? If we talk about the lecture topic that was asked, see here. ओके, जो लेक्चर टॉपिक पूछे गए थे दैट वाज मेट्रो ट्रेन, साउथ ईस्ट इंडिया, स्पोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया यूएस से रिलेशन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड डिजिटल डिटॉक्स। देखो 3 GD टॉपिक्स थे जिसमें से एक हम जो है कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन वाज समथिंग रिलेटेड टू सुपर पावर शेपिंग द वर्ल्ड। द सेकंड वन वाज जो हम कवर कर रहे हैं, इंडियन PM urges citizen to reduce consumption of gold, oil and all. What is the reason for it? Is it self-reliance? Is it politics? Is it economy? थर्ड जो GD टॉपिक था, इट वॉज बेस्ड ऑन एज इन्फ्लुएंसर कल्चर इन इंडिया इज राइजिंग, व्हाट इज इंक्रीजिंग इन दैट, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर फैक्टर। यहाँ पे देखिए आप, देखो हम जो है अब डायरेक्टली GD टॉपिक पर आते हैं। देखो हमारा जो GD टॉपिक है दैट वाज बेस्ड ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर अर्जेस सिटीजन टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ गोल्ड, ऑयल एंड ऑल, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इज इट सेल्फ रिलायंस? इज इट पॉलिटिक्स? इज इट इकोनॉमी? देखो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब अर्ज किया ना सिटीजन्स को, बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इशू क्या है। देखो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेक्स रिजर्व नियरली $338 बिलियन गिर गया सिर्फ 2 महीने में, और मई 2026 तक अराउंड 691 बिलियन रह जाएगा, राइट। अभी अगर हम देखें, आपको अगर मैं बताऊं, क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे, फॉरेस्ट रिजर्व इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो क्योंकि ये हेल्प करते हैं इम्पोर्ट्स बिल पे करने में, रुपी को स्टेबल रखने में, इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने में, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने में। जब फॉरेक्स रिजर्व कॉन्टिन्यूसली गिरते हैं तो इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता है और रुपी वीक होने लगता है। इसी टाइम पर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, गोल्ड इम्पोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, ओवरसीज स्पेंडिंग और फॉरेन ट्रैवल भी इंक्रीज हो गया और इंडियन रुपी 95 पर डॉलर के आसपास पहुंच गया। इस वजह से इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया, इकोनॉमी पर प्रेशर आ गया, और इसके अलावा देखिए इंपोर्टेड गुड्स महंगे होने लगे। इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर ने सिटीजन को अपील की नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेज, फ्यूल कंजप्शन और फॉरेन स्पेंडिंग को रिड्यूस करने की। अब हम जो है देखो लीड पर चलते हैं, हमारी जो 3 लीड हैं यहाँ पे देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये बात की है कि सबसे पहले जैसे कि ये रीजंस हम जो डिस्कस कर रहे थे, उसके अलावा देखिए यहाँ पे आप, हाँ रीजंस जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहला प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस। देखो ये पहली लीड भी थी तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना GD टॉपिक कवर किया है। देखो सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर भारत। इंडिया अपने डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज पर कम करना चाहता है। ऑयल डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आप, इंडिया ने अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का नियरली 89% इम्पोर्ट करता है। मतलब अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इम्पोर्ट बिल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल में हर $1 की इंक्रीज से इंडिया का एनुअल इम्पोर्ट बिल नियरली 1.5 to 2 बिलियन तक बढ़ सकता है।
वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, उसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 पर बैरल डॉलर के ऊपर चला गया, जिसने इंडिया की इकोनॉमी पर ह्यूज प्रेशर क्रिएट किया। इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार पूलिंग, वर्क फ्रॉम होम, रिड्यूस फ्यूल वेस्टेज। ये स्टेप्स हेल्प करेंगे फ्यूल इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करने में और एनर्जी को स्ट्रेंथन अप करने में, राइट। यही गवर्नमेंट का मेन एम भी है कि इम्पोर्टेड ऑयल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना फॉर द टाइम बिंग, राइट। अब हम देखो आगे बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और चीज़ बोली कि रिड्यूस कीजिए गोल्ड इंपोर्ट्स। देखो, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है चाइना के बाद। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का नियरली $72 बिलियन क्या था, गोल्ड का इंपोर्ट किया गया था। अब प्रॉब्लम है क्या, देखो, गोल्ड इंपोर्ट्स प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर क्रिएट करता है और करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट अननेसेसरी गोल्ड परचेज रिड्यूस करना चाहती है। ये उनको हेल्प करेगा किस चीज़ में, फॉरेक्स बचाने में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में और सेल्फ रिलायंस को स्ट्रेंथन अप करने में। जो सेकेंड लीड है आपकी, दैट वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रीजंस। यहाँ पे देखिए, देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिक्लाइनिंग फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं क्योंकि आरबीआई डॉलर सेल कर रहा है रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए। ऑयल इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए हैं, गोल्ड इंपोर्ट्स इंक्रीज हो गए हैं, ओवरसीज स्पेंडिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। अगर फॉरेक्स रिजर्व कॉन्टिन्यूसली गिरते रहे तो रुपी वीक होगा आपका, राइट। उसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, इंडिया के कई सेक्टर्स में इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट से, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। अगर हाई करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो उसके क्या नुकसान होंगे, आप यहाँ देखिए। उसके क्या नुकसान होंगे, उसके नुकसान होते हैं, रुपी वीक हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है और इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने पे फोकस किया है। अभी हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पे। देखो, जब रुपी वीक होता है ना तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुकिंग ऑयल, इसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाता है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, कॉमन पीपल का डेली लाइफ कॉस्टली हो जाता है। इससे फॉरेक्स कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट है और इसके वजह से फिस्कल प्रेशर पर भी क्या पड़ता है, गवर्नमेंट पे फिस्कल प्रेशर पड़ता है, राइट। यहाँ पे देखिए आप, गवर्नमेंट ऑलरेडी अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। ऑयल कंपनीज लॉसेस फेस कर रही हैं, फ्यूल सब्सिडीज एक्सपेंसिव हो गई है, फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस ग्लोबली डबल हो गए। इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, अमोनिया बहुत एक्सपेंसिव हो गए। गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज है, फ्यूल इंपोर्ट्स मैनेज करें या फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें। इसलिए फ्यूल डिमांड रिड्यूस करना इकोनॉमिकली नेसेसरी लग रहा है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ पे, पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक रीज़न, जो कि हमारी थर्ड लीड थी। यहाँ पे देखिए, ये इशू सिर्फ इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक नहीं है, स्ट्रैटेजिक भी है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें, देखो, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हो गए हैं। इंडिया हेविली डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मर्स पर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है, प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो सकते हैं। इसलिए फ्यूल डिपेंडेंसी रिड्यूस करना स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी बन गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। यहाँ पे देखिए, जिसको हमें स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है। जो कंट्रीज इम्पोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है वो वल्नरेबल हो जाती है इंटरनेशनल प्रेशर के लिए, सैंक्शंस के लिए, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के लिए। इसलिए इंडिया फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर। गोल है क्या, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हम इनकरेज कर पाएंगे डोमेस्टिक स्पेंडिंग को। देखो, पीएम ने इनकरेज किया डोमेस्टिक टूरिज्म, लोकल स्पेंडिंग, फॉरेन ट्रैवल रिड्यूस करना। इससे क्या हुआ, इससे मनी इंडिया के अंदर सर्कुलेट करेगा, लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डॉलर आउटफ्लो
कम होगा। ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों स्ट्रैटेजी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिहेवियरल चेंजेस एज अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, ये एक बिहेवियरल चेंज मूवमेंट है। सिटीजन को एनकरेज किया जा रहा है कि फ्यूल वाइजली यूज़ करे, अननेसेसरी लग्जरी इंपोर्ट्स अवॉइड करे, लोकल प्रोडक्ट्स प्रेफर करे, एनर्जी सेव करे, वेस्टेज रिड्यूस करे। ये कलेक्टिव नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रेंथन अप करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आउटकम्स क्या होंगे अगर ये पॉलिसीज प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, रुपी स्टेबल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी, सेल्फ रिलायंस इंक्रीज होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। लेकिन इसके काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, इंडिया की इंडस्ट्रीज इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल, मशीनरी, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। अगर इंपोर्ट्स एक्सेसिवली रिस्ट्रिक्ट किए गए तो मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होंगे। इसलिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए आप, देखो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई जा सकती है। गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए पीपल अपना आइडल गोल्ड बैंक्स में डिपॉजिट करें, गोल्ड फॉर्मल इकोनॉमी में आए, इंपोर्ट रिड्यूस हो। दूसरा, इंक्रीज एक्सपोर्ट। देखो इंडिया को फोकस करना होगा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पे, पीएलआई स्कीम पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे। मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन है मोर डॉलर्स अर्न करना थ्रू एक्सपोर्ट्स। देखो नेक्स्ट क्या है, प्रमोट ऑल्टरनेटिव एनर्जी। इंडिया को एक्सेलरेट करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये परमानेंटली ऑयल डिपेंडेंसी रिड्यूस करता है। अब चलो कंक्लूजन पे आते हैं। देखो अगर मैं आपको कंक्लूजन की बात बताऊं तो ओवरऑल देखा जाए तो पीएम की अपील मेनली कनेक्टेड है डिक्लाइनिंग फॉरेक्स रिजर्व से, राइजिंग इंपोर्ट बिल से, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस से। ये सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं बल्कि नेशनल रेजिलियंस और लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी का इशू है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हैबिट्स अडॉप्ट करके सिटीजन भी इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आपको ये डिटेल जीडी एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एसएसपी सक्सेस को। अगर आपको जीडी एंड लेक्चर की बुकलेट अवेल करनी है जिसमें लेटेस्ट टॉपिक्स करंट अफेयर के बेसिस पे एंड जो वेरियस टॉपिक्स बहुत सारे सेंटर्स पे पूछे गए हैं वो कवर किए गए हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल। थैंक यू एवरीवन।